तो बेटा आज हम डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट यूज़ किया था डायमेंशनल एनालिसिस का कि टू चेक द गिवन फिजिकल रिलेशन कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। आज हम सेकंड यूज़ करेंगे इसका कि टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे आज हम? सेकंड यूज़ इसका वो क्या है कि टू ड्राइव द relation between various physical quantities, to drive the relation between various physical quantities। ठीक है। ये हम इसका सेकंड यूज करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं वो तो आपको मालूम ही है, और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन ड्राइव करने के लिए, फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल पहले करेंगे। तो ये एग्जांपल क्या है कि लेट अस कंसीडर kinetic energy of a body is depending upon its mass and velocity. Drive the relation for it. ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास कि किनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने ड्राइव करना है, और दिया क्या है कि ये डिपेंड करती है मास पे बॉडी के और इसकी वेलोसिटी। ठीक है। इसे कैसे करेंगे? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। वो करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका रिलेशन ड्राइव करना है वो किस किस पे डिपेंड करती है। जैसे किनेटिक एनर्जी है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मगर कितनी पावर पे डिपेंड करती है मास की, कितनी पावर पे डिपेंड करती है वेलोसिटी की, ये नहीं दिया। तो हम मान लेते हैं कि मास की पावर ए पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी की पावर बी पे। ये तो हमें मालूम है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी का डालते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन लगाएंगे। वो क्या था? वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इफ गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट देन ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव सेम डायमेंशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर सेम है, ठीक है ना, अगर इक्वेशन सही है तो दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटीज, ईच फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। अब क्या करेंगे? किनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। किनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? हमें मालूम है कि एनर्जी जो है, कोई भी एनर्जी हो, सबका फार्मूला सेम होता है। एनर्जी क्या होती है का फार्मूला क्या होता है? जो वर्क डन का होता है। ठीक है ना। वर्क डन क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml_t-2। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? l। तो एनर्जी का क्या बन गया फिर? ml2t-2। तो ये हम किनेटिक एनर्जी का लिख देंगे यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2। ये तो कांस्टेंट ऐसे ही आएगा। मास का क्या होता है? m होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है? lt-1। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? m की पावर a। अब l की पावर देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है? b। और t की पावर क्या बनेगी? अंदर -1 है, बाहर b है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके -b बन जाएगी। अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि अगर इक्वेशन सही है, जैसे ये सही चल रही है, तो इक्वेशन के दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी। तो हम दोनों तरफ ईच फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। पहले मास की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, फिर लेंथ की को करेंगे, फिर क्या करेंगे? टाइम की को करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि according to principle of homogeneity of dimension, according to principle of homogeneity of dimensions, each term should have same dimension on either side of the equation। मास की पावर को इक्वेट करेंगे। राइट हैंड साइड पे मास की पावर क्या है? a है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 1 है। a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई।
इसी तरह से लेंथ की पावर को दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, इस तरफ लेंथ की पावर b है, इस तरफ 2 है, तो b किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। ऐसे टाइम को करो, टाइम की पावर राइट हैंड साइड पे माइनस b है, दूसरी तरफ -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b किसके इक्वल आ गया, 2 के। सो ये देखो a की वैल्यू 1 आई और b की वैल्यू क्या आई, 2 आई है। तो ये a और b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में भर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सो यानी कि a और b की वैल्यू को एक नंबर इक्वेशन में भरो। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k इंटू एम रेज टू पा ए कितना है 1 है, और v रेज टू पा क्या आएगा b, और b कितनी वैल्यू है 2 है। सो ये बन गया k इंटू एम वी स्केयर। और इन एसआई सिस्टम अगर हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे सिस्टम में मेजर करेंगे तो k की वैल्यू को क्या ले लेते हैं, हाफ के इक्वल ले लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी फिर हमारी क्या आ गई, हाफ एम वी स्केयर। अगर आप के एम वी स्केयर भी लिखा रहने दोगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर आप ऐसे कर दोगे तब भी ठीक है ना। सो हमारी फिर कौन कौन सी फिजिकल रिलेशन में फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन ड्राइव हुआ, काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी में। सो इस तरह से हम फिजिकल रिलेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अब हम सेकंड एग्जांपल इसकी लेके इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। सो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is depending upon length of the pendulum, and acceleration due to gravity, length of the pendulum and acceleration due to gravity drive relation for time period, for time period। सो टाइम पीरियड के लिए रिलेशन ड्राइव करना है, ये दिया हुआ है किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है। सो सेम पीछे वाले पहले वाले एग्जांपल की तरह करेंगे, क्वेश्चन की तरह करेंगे। सो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले लिखेंगे कि टाइम पीरियड किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो लेंथ की पावर कितनी पे डिपेंड करता है ये नहीं दिया तो ये ए लिख लेंगे, और इसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर बी लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, टी होता है, अकेला टी आता है। सो मास की पावर भी जीरो आएगी, लेंथ की भी जीरो आएगी और टी आएगा। दूसरी तरफ देखो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है, इसकी पावर कितनी है, ए है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू डायमेंशनल फार्मूला होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, और इसकी पावर कितनी है, बी है। सो राइट हैंड साइड पे देखो क्या बन गया हमारा, ये सेकंड ब्रैकेट में क्या बनेगा, एल रेस टू पा बी टी रेस टू पा माइनस टू बी, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे मालूम ही है आपको कि x की पावर 3 की पावर 2 हो तो क्या बन जाता है, x रेस टू पा 6 बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया मैंने। तो इस इक्वेशन को इकट्ठा करो, क्या बना, क्या बना, ये एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह से टी की पावर क्या बन जाएगी, माइनस टू बी, वो तो ऐसी रहेगी। अब मास तो है नहीं इसमें, तो मास की पावर जीरो आ जाएगी, एल की ए प्लस बी है और टी की क्या है, माइनस टू बी है। सो ये बन गया। और इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे एम जीरो एल जीरो टी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि इक्वेशन अगर सही हो तो ईच फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव सेम डायमेंशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को इक्वेट करो, पहले मास की को इक्वेट करो, दोनों की जीरो है, जीरो इज इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। सो लेंथ को देखो, लेंथ की पावर राइट हैंड साइड पे क्या है, ए प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जीरो है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, इसे इक्वेशन नंबर क्या लिख लेते हैं, देखो ये वाली इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। और टाइम की पावर क्या है राइट हैंड साइड पे, -2b, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 है। कोई पावर ना हो उसका मतलब होता है 1 होती है। सो b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। ये b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में भरो तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज
ए माइनस 1/2 बी की वैल्यू भर दी हमने इज इक्वल टू 0। ए किसके इक्वल आ गया 1/2। अब ये ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भरना है। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया के इंटू एल रेज टू पा ए कितना आया हमारा 1/2 और जी की पावर बी जी कितनी है -1/2 ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा के इंटू एल रेज टू पा 1/2 उसकी पावर -1/2 है नीचे चला जाएगा जी रेज टू पा 1/2 दोनों की ऊपर नीचे पावर सेम हो गई तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एल ओवर जी रेज टू पा 1/2 और इसे लिख सकते हैं के इंटू अंडर रूट एल ओवर जी क्यों किसी की पावर 1/2 है उसका मतलब होता है अंडर रूट है। और अगर हम सारा सिस्टम एसआई सिस्टम में ले लें इन एसआई सिस्टम तो के की वैल्यू को हम 2 पाई ले सकते हैं। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अगर आप इतना भी लिखा रहने दोगे तो आप भी तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा नंबर नहीं काटे जाएंगे। सो बेटा इस तरह से हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था इसका सेकंड यूज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है तो थैंक यू बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर।